नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। देर शाम आने की कोई खास वजह है। आपको पता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ जो तमाम इंडिया अलायंस के विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है और एक एक करके तमाम विधायक सीएम आवास पे पहुँच रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस के कोटे से जितने भी मंत्री हैं वो फिलहाल पहुँच गए हैं। उनके विधायकों की भी संख्या लगभग 10-12 की संख्या में वो लोग पहुँच गए हैं। कांग्रेस से भी दीपिका, अनूप सिंह और ये ऐसे तमाम भूषण बड़ा और रामचंद्र सही, समीर मोहंती, ये लोग एक एक करके विधायक आ रहे हैं। यहाँ पे आगे की स्ट्रेटेजी दरअसल तैयार की जाएगी कि पार्टी का स्टैंड या इंडिया अलायंस का स्टैंड आगे क्या होना चाहिए, विधायकों का मूवमेंट क्या होना चाहिए। दरअसल आज दिन भर ये खबर चली कि सीएम हेमंत सोरेन कहाँ हैं। शाम को जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो दिल्ली में हैं और 31 तारीख का तय मुकर्रर कर दिया है वक्त 1 बजे दिन का कि मुख्यमंत्री आवास पर ईडी आकर अपनी पूछताछ कर सकती है, मुख्यमंत्री का बयान दर्ज कर सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन हैं, वो आपको बताएंगे अब इनके पास क्या विकल्प है, इन विधायकों के पास या सरकार के पास। विकल्प जैसा अभी विकल्प सोचने का क्या जरूरत ही क्या आन पड़ी है। अभी तो जिस तरीके से सीएमओ ने एक मेल किया है ईडी को और बाकायदा यह सूचित किया है कि आपने जो वक्त मांगा था कि 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में लैंड स्कैम मसले पे, जिसमें 20 जनवरी को बातचीत हुई थी, पूछताछ हुई थी, उस पे जो बाकी के जो सवाल बच गए हैं उसमें पूछताछ करनी है। तो इसको लेकर के 31 तारीख का, यानी कि इस महीने के अंतिम दिन 31 जनवरी का दिन जो है तय कर दिया गया है और उस दिन पूछताछ होगी। विकल्प के हालात जैसे फिलहाल तो सिचुएशन नहीं दिख रहे हैं। एक वक्त था कि आज सुबह में जिस तरीके से ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में पहुंची और उसके बाद से ये खबरें निकल करके आने लगी कि मुख्यमंत्री वहां पे नहीं है, झारखंड भवन में भी नहीं है और ईडी जिस तरीके से ट्रेस कर रही है मुख्यमंत्री को, तो उसमें पता चला कि वो ट्रेस नहीं कर पा रही है। तो उसके वजह से खबरें चलाई गई और दूसरे कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया कि सीएम ट्रेसलेस हैं, वो पकड़ से बाहर हैं। लेकिन शाम में जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली हैं और दिल्ली जाने की खबर तो फॉलो अप पे भी हम लोगों ने दिखाया कि 27 तारीख को वो विशेष विमान से गए थे। जेएमएम के संपर्क में है मुख्यमंत्री, उनके प्रवक्ता जब यह बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेसलेस तो नहीं है। अब चूंकि मुख्यमंत्री का अपना निजता की भी बात है, वो किस मामले को लेकर के दिल्ली गए हैं, कई दफा होता है जब उनका जो डेली का रूटीन है वो सार्वजनिक नहीं होता है, तो दिल्ली का रूटीन सार्वजनिक नहीं है। विकल्प का मतलब है कि आगे की स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे। यहाँ के विधायक अगर जुटे हैं तो कोई तो कारण होगा। वो कौन सा कारण है जो इनको इकट्ठा कर रहा है? क्या ये सीएम का आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसा खबर भी थी कि आज सीएम आ जाएंगे? कुछ तो मुद्दा होगा पॉइंट ऑफ डिस्कशन का। नहीं, देखिए होता क्या है कि अब जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि बेसलेस खबरें चलाई जा रही है, तो एक तो इनके जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो जनता है, वो ऑलरेडी इन सारे मामलों को लेकर के परेशान है, उग्र है। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग इलाकों में लगातार आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं और आज भी तकरीबन 10,000 की संख्या में रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जमा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित एक खबर चली, उसके बाद हुआ ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते हुए इसी रोड से जो है स्पीकर आवास से होते हुए इस तरफ आगे बढ़ रहा था। बाद में वो राजभवन चला गया, राजभवन के पास जाकर के उन लोगों का आंदोलन था पहले से तय, तो वो एक जो कार्यक्रम था वो लोग ये कर रहे थे। तो एक विधायकों को बुलाने के पीछे का जो एक मंशा आपको भी मालूम है कि पिछली दफा भी जब 20 जनवरी को बैठक पूछताछ हो रही थी, ईडी पूछताछ कर रही थी, उस वक्त भी इसी आवास में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के जो इनके विधायक हैं वो जमे हुए थे। तो जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे संकट गहराता हुआ दिखता है, चूंकि संकट गहराने का मेरा जो तात्पर्य है बोलने का, उसके पीछे का मतलब है कि जिस तरीके से ईडी दिल्ली स्थित आवास पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में दबिश बनाई हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक भ्रम का मैसेज तो है पूरे राज्य भर में। तो ये संदेश के बीच में एकजुटता का जो मैसेज है
इंडिया अलायंस के विधायकों का, वो एक कोशिश है। और आप देखिए ना कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री तो है नहीं, बावजूद इसके यहाँ पे ज़्यादातर विधायक हैं, मंत्री हैं। दोपहर में भी हम लोग तो चूंकि सुबह से ही यहाँ पे हम लोग मौजूद रहे हैं, सुबह में चंपाई सोरेन से लेकर के मिथिलेश ठाकुर और तमाम दूसरे मंत्री विधायक जो है लगातार सीएम आवास आ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक तो एकजुटता, दूसरा कि मुख्यमंत्री के प्रति इनका जो अपनी जो जवाबदेही है विधायकों की, उसको लेकर के आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे जो है गाड़ियां एक एक करके जो है आ रही है और जा रही है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि भूषण बाड़ा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो थोड़ी देर पहले गए, अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं बेरमो से, वो महागामा से जो दीपिका पांडे विधायक हैं वो अंदर गई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार जो इस पूरे प्रकरण पे नज़र बनाए रख रहे हैं। और एक जो आपको अपडेट मैं दे दूं, चूंकि मैं सुबह से इस खबर पे नज़र बनाए हुए रख रहा हूं, जैसे ही मुख्यमंत्री आवास में जो दिल्ली स्थित आवास में ईडी की टीम पहुंची और जो खबरें प्रसारित हुई, और उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं वो यह कोशिश करना शुरू कर दिए थे। और कोशिश यही थी कि सारे विधायकों को एकजुट करके यहाँ लाया जाए। बसंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, वो खुद निजी तौर पे विधायकों को फ़ोन कर रहे थे। सीएम हाउस से लगातार सब लोगों को फ़ोन गया है। तो ये एक कोशिश रही है कि अगर एकजुटता दिखाने की। और आपको याद होगा कि बसंत सोरेन जब 2022 में नवंबर महीने में अवैध माइनिंग मामले में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जा रहे थे, उस वक्त भी बसंत सोरेन साथ में गए थे। तो जब भी संकट आता है सोरेन परिवार पे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे, तो बसंत सोरेन यह जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हैं। पिछली बैठक में तो सीता सोरेन भी थी, बसंत सोरेन थे। वो तो है नहीं कि कोई विधायक इनसे नाराज है या कोई नहीं आ रहा है। अगर जो नहीं भी आया वो फोन करके ही अपना मुख्य कारण बताया कि वो शहर से बाहर है। लेकिन जो बैठक अभी जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, एक तो समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग बैठ के मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो कोई तो बैठक की अध्यक्षता करेगा, कोई तो पॉइंट रखेगा चर्चा का, कोई तो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से विपक्ष का सवालों का जवाब देना है, या मीडिया के सवालों का जवाब देना है, या भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करना है, या फिर अगला मूव ऐसा क्या होगा स्ट्रेटेजिकली। देखिए स्ट्रेटेजिकली क्या मूव होगा वो तो मीडिया में बातें आने से रही। आप देखिए ना कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो पूरे देश भर का है, जो बड़ी चीजें होनी होती है, होने के बाद ही आपको मालूम चल पाएगा। आप चलाते रहिए कि अभी जो हालिया जो चुनाव हुआ 3-4 राज्यों में, आप मीडिया और हम तमाम लोग जो है चलाते रहे कि फलाने का मुख्यमंत्री के तौर पे जो है प्रोजेक्शन किया जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? तो आपको वो तो भनक नहीं लगने जा रहा। लेकिन पहला जो स्ट्रेटजी है वो तो स्पष्ट है कि एकजुटता दिखाई जाए। और जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है। अब कहाँ भ्रम है? जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, खबर ये चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री ट्रेसलेस हो गए हैं, वो गायब हैं। लेकिन बकायदा बोला गया कि नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्वीकार कर रहा है कि वो दिल्ली में है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संपर्क में है, तो ट्रेसलेस जैसी कोई बात तो रह नहीं जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे और मंत्री जो है यहाँ पे आलमगीर आलम एक कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के। और आप देखिए कि बड़े से बड़े लीडर, आलमगीर साहब का कद कैबिनेट में नंबर 2 का है मुख्यमंत्री के बाद। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है, बावजूद इसके आलमगीर आलम खुद जो है भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी देख पा रहे होंगे। तो स्ट्रेटजी तो सबसे पहला जो है वो ये है कि एकजुटता दिखाई जाए और वो एक मैसेज दिया जाए कि देखिए संख्या हमारे पास है, किसी भी परिस्थिति के लिए गठबंधन तैयार है। ये मैसेज देने की एक कोशिश जो है मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में जो यहाँ पे विधायक एकजुट हो रहे हैं, जो मंत्री एकजुट हो रहे हैं, वो यही है। लेकिन कोई तो सवाल ये नहीं कह रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार के पास अथाह और पर्याप्त बहुमत है, तो बार बार एकजुटता दिखाने के पीछे की कोई खास मंशा? देखिए खास मंशा चूंकि कैप्टन पे सवाल खड़ा हो रहा है ना, कैप्टन पे हमला हो रहा है।
तो बाकी के खिलाड़ी तो एकजुटता दिखाएंगे। अब हेमंत सोरेन पे आप देखिए ना कैसे नहीं सवाल किया जा रहा है। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के जो सांसद हैं गोड्डा से, वो तो बकायदा भगौड़ा तक करार दे रहे हैं। तो एक भगौड़ा के लिए तो कोई यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे नहीं, ये अपने नेता के लिए बैठे हुए हैं। तो आप जिन्हें भगौड़ा बता रहे हैं, ये लोग यहाँ पे एकजुट होकर के बता रहे हैं कि नहीं के बयान से, भाजपा के बयान से सरकार के असर, सेहत पे क्या असर पड़ेगा, या इन विधायकों का उस तरीके का वो मीडिया का यूज, मीडिया के लिए बयान है या किसके लिए? कई बार अगर हर बयान का कोई उत्तर या प्रति उत्तर ही देना खोजे, ऐसा तो राजनीति में देखता नहीं। निशिकांत दुबे के बयान का कोई मतलब हो या नहीं हो, वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन पॉलिटिक्स सारा कुछ परसेप्शन पे डिपेंड करता है। परसेप्शन क्या बन रहा है, सब कुछ तो परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है ना। तो जिस तरीके से निशिकांत दुबे हों या बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमलावर हैं ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं उनके, तो आप ये लोग तो चुप रहेंगे नहीं। ये लोग भी अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और हम मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही बोल दिया कि दिल्ली में है मुख्यमंत्री, तो ट्रेसलेस वाली बात तो वहीं पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसको खारिज किया है। अब तो आप ये नहीं पूछ सकते हैं ना कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, सोफा का कलर क्या है, कुर्सी का कलर क्या है। अब जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर एक अस्वीकार कर देता, सवालों को खारिज करते हुए कुछ भी नहीं बोलता, तब एक सवाल बनता है। आप देखिए कि फिर से एक और मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर तकरीबन दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास भी आए थे और लगातार ये मुख्यमंत्री आवास, चूंकि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इनका बेहद ही करीबी रिश्ता है। आमतौर पे चूंकि घरेलू इनका रिश्ता है, तो बड़े भाई के तौर पे मिथिलेश ठाकुर हेमंत सोरेन के लिए हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश है। अभी देखिए, अब तक तो जब तक वो लोग निकल करके कोई बयान नहीं दे, जब तक उनके तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी हो जाए, तब तक तो जो प्रयास है हम लोग यही बता सकते हैं कि ये लोग एकजुटता। सुबह में बैठक, फिर दोपहर में बैठक, सुबह में कोई बैठक नहीं हुई। दोपहर में जो बैठक हुई, आप ये कह लीजिए। दोपहर में बैठक नहीं हुई थी, चूंकि इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आ गए। हाँ, उनके विधायक, कुछ मंत्री जो है आए थे, 1 दर्जन भर से भी कम होंगे, जिसमें 2-3 मंत्री और कुछ विधायक। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे अभी स्वतः विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं, या इनको कोई बुलाया है, या फिर कोई पॉइंट है ऐसा जो उसमें सार्वजनिक डिस्कशन ये लोग चाह रहे हैं? नहीं, ये जो शाम में जो बैठक हो रही है, इसमें बुलाया गया है बकायदा मुख्यमंत्री आवास से फोन गया है। बसंत सोरेन ने खुद आगे बढ़ करके सबको फोन कॉल्स किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बकायदा कहा कि भाई आप पहुंचिए। तो अभी आप देखिए कि वामदल माले के भी शायद विधायक विनोद सिंह हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए कि मान लिया जाए कि अपने से जिनको आना होता वो तो आ जाते, लेकिन विनोद सिंह जो माले के विधायक हैं वो तो खुद से नहीं आते जब तक उनको फोन नहीं जाता कि हाँ महागठबंधन की बैठक है। तो ये जो अभी जो बैठक हो रही है अंदर या होने वाली है, चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री अंदर हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो बैठक होगी नहीं होगी, या फिर सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, कोई आम चर्चा करेंगे, या फिर किसी और की अध्यक्षता में कोई बैठक होगी, तो ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब ये लोग सब अंदर से जब एक एक करके निकलेंगे। तो बाहर निकलने का इंतजार कीजिए माननीयों का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर नहीं है रांची में, लेकिन तमाम विधायक और मंत्री यहाँ बैठक कर रहे हैं। एक एक करके सिलसिला आने का उनका शुरू हो गया है, विधायक और मंत्रियों का। अब वहाँ से निकलते हैं तो क्या वो मीडिया से बात करेंगे, क्या कोई स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये दृश्य देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास का जो मेन गेट है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, आसपास भी सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है और पत्रकारों की भीड़ है। बाकी सामान्य तौर पे जो गाड़ियाँ, जो वाहन हैं वो चल रहे हैं। सभी का इंतजार किया जा रहा है इसी बात को लेकर कि इस बैठक में क्या होगा। क्या इस बैठक में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश होगी, या फिर सिर्फ जो परसेप्शन की बात बन रही है, वो परसेप्शन जो फिलहाल बन रहा है ईडी के जाने से दिल्ली उनके आवास पर, उसको चेंज करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अपने तरफ से जो जेएमएम पार्टी है उसने क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है और वो रांची भी आएंगे
और 31 तारीख को ईडी को बुलाया है 1 बजे बात करने के लिए। तो अब 1 बजे बयान दर्ज होगा, उससे पहले अभी क्या अंदर बात होगी वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।